अरे ये नहीं थे क्या लेने या आ गया देखा तो आप नीचे करोगे थोड़ा मुनी का शॉट बना जल्दी। सीताराम गुरु जी, सीताराम गुरु जी, गुरु जी सीताराम, हृदय प्रणाम। अरे वीडियो में गलत आ गई। अरे कंटिन्यू मुनी का। आंदो चलिए हटिए आप लोग, आए आप लोग। सीताराम 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 गुरु जी। ठीक है महाराज, कैसी है? बढ़िया है सर। अच्छा पूरा मंडल तैयार है सर। गुरु जी सीताराम जी, सब बढ़िया। जय जोहार। 257 सेकंड का वीडियो आपने देखा। इसमें कुछ सेकंड के बाद बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री निकलते हैं। उनके उतरते ही एक पुलिस वाला अपने सिर को झुकाता है और अपने दोनों हाथों से सीधे उनके पैरों को छूता है। साष्टांग की मुद्रा में खड़े बाबा को सम्मान के साथ आगे ले जाता है। अब दोस्तों, आप में से कई कहेंगे खास क्या है? पंडित धीरेंद्र शास्त्री तो हैं, ये तो दिखते रहते हैं, इसमें नया क्या है? दोस्तों, इसमें बहुत ही नया है और चौंकाने वाला है। इसलिए तो मैं इस वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रवीण सानी। दोस्तों, ये तो आप सबको जानकारी होगी, पंडित धीरेंद्र शास्त्री भारत को हिंदुओं के देश के तौर पर देखना चाहते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। वही संविधान जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उन्होंने सीधे तौर पर संविधान के जरिए देश के लोगों को बताया भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी यहाँ रहने वाले सभी लोगों को, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो स्वतंत्रता के साथ रह सकता है। ये अंबेडकर की सोच थी। देश के ज़्यादातर लोग इसी सोच के साथ चलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी के मुताबिक देश को ले जाना चाहते हैं। जैसे विचार सावरकर और हेडगेवार का रहा, उसी विचार को अपने गले की घंटी बना ली है, जिसे वो बजाते रहते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। हिंदू धर्म से नाता रखने वाला एक बाबा है। तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अभियान के तहत देश भर में भ्रमण कर रहा है। इसी के तहत वो छत्तीसगढ़ आए, उड़न खटोले पर बैठकर आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस उड़न खटोले पर धीरेंद्र शास्त्री आए, क्या वो अपने पैसे देकर आए या फिर उड़न खटोले पर लाने के लिए उनके आयोजकों ने दिए? अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान बनाने की रट के जरिए बाबा ने अरबों रुपए कमा लिए और वो खुद से पैसे देकर आए होंगे, तो हो सकता है धीरेंद्र शास्त्री करोड़पति या अरबपति हों। लेकिन उड़न खटोले का इस्तेमाल करने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये पैसे दिए गए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। तो दोस्तों, अभी तक आपने छत्तीसगढ़ में हुई ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा देखी होगी। अब देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ के संसाधनों को पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर किस तरह से लुटाया गया है। छत्तीसगढ़ का शासकीय चार्टर विमान बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री उर्फ पलची बाबा को लाने के लिए सतना भेजा गया, क्योंकि बागेश्वर उर्फ पलची इस सुविधा के लिए नियमानुसार पात्र नहीं था। इसलिए औपचारिकता निभाने के लिए एक मंत्री को उस विमान में बैठाया गया। विमान सुबह 9:30 बजे सतना एयरपोर्ट पर उतरा और बागेश्वर उर्फ पलची बाबा को बैठाकर ठीक सुबह 10 बजे रायपुर के लिए रवाना हो गया। तो कह सकते हैं बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री पर छत्तीसगढ़ सरकार लुट गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय विमान से कथावाचक धीरेंद्र कुमार शास्त्री को सुविधा दिए जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धीरेंद्र शास्त्री किसी संवैधानिक पद पर आसीन है? जवाब तो यही है, नहीं। वो ना तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, ना ही किसी संवैधानिक संस्था का हिस्सा है। ऐसे में करदाताओं के पैसों से संचालित शासकीय विमान का इस्तेमाल किसी निजी धार्मिक कार्यक्रम के लिए किस नियम और अधिकार के तहत किया गया? संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है।
यदि एक कथावाचक को सरकारी संसाधन मिल सकते हैं तो फिर आम नागरिक, लेखक, कलाकार या सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं मिल सकते? ये चयन किस आधार पर हुआ? आस्था, प्रभाव या सत्ता की निकटता? दोस्तों, इससे भी ज्यादा चिंताजनक तस्वीर ये दिखी कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा धीरेंद्र शास्त्री के पैर छूना। पुलिस बल संविधान के प्रति निष्ठावान होता है, किसी व्यक्ति या आस्था के प्रति नहीं। वर्दी पहनकर झुकना सिर्फ व्यक्तिगत श्रद्धा नहीं बल्कि राज्य की निष्पक्षता पर चोट है। सवाल यह नहीं कि आस्था गलत है, सवाल यह है कि क्या सत्ता और शासन आस्था के आगे नतमस्तक हो रहे हैं? यहां मेरा सवाल किसी व्यक्तिगत आस्था पर नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आस्था रखिए, लेकिन इस आस्था को दिखाने का जरिया सरकारी संसाधन नहीं होने चाहिए। अरे ये नैतिक है नहीं या आ गया एक हाथ आप नीचे करोगे थोड़ा मुनि का शॉट बना जल्दी। सीताराम गुरु जी, सीताराम गुरु जी, गुरु जी सीताराम, हृदय प्रणाम। अरे वीडियो में गलत आ रही थी। अरे कंटिन्यू मुनि का। आंदो चलिए हटिए आप लोग, आए आप लोग। सीताराम 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 गुरु जी। ठीक है महाराज, कैसी है? बढ़िया है सर। अच्छा, पूरा मंडल तैयार है सर। गुरु जी सीताराम जी, सब बढ़िया। जय जोहार। दोस्तों, वास्तव में ये तस्वीर मुझे हैरान कर रही है। एयरपोर्ट में ड्यूटी में तैनात पुलिस अफसर ने पहले तो सैल्यूट किया, फिर जूता उतारकर बागेश्वर वाले धीरेंद्र शास्त्री जी के पैर छू लिए। श्रद्धा अपनी जगह पर है, कुछ वर्दी का सम्मान भी होना चाहिए। अब इसे क्या कहेंगे? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां दिक्कत यह है कि ज्यादा बोलने पर सत्ता में बैठे लोगों के अंदर एक अलग ही तरीके का कीड़ा बिलबिलाने लगता है और फिर कुछ अलग ही तरीके के हथकंडे इस्तेमाल करने लगते हैं। खैर, बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों छत्तीसगढ़ में हैं। भिलाई में उनकी 5 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है। यहाँ प्रवचन के बीच में धीरेंद्र शास्त्री पॉलिटिकल भी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से स्टैंड ले रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत में हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश के चौराहे पर भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। अब जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री ऐसा बयान देते हैं तो लगता है कि वो बीजेपी की राजनीति को मजबूत कर रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं, हम भारत में सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहे पर बांग्लादेश जैसा हाल देखा ना जाए। इसी के साथ धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी ऐलान कर दिया कि जब तक ये देश एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक वो यात्राएं करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ और भारत में शांति और विकास की प्रार्थना की। तो बात यह है, हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा करेंगे, यात्रा इनकी नहीं रुकने वाली। रुकेगी भी तो कैसे? पैसे जेब से खर्च थोड़ी ना करने पड़ रहे हैं, सिस्टम तो इन पर मेहरबान है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।